जिले के नामचीन पत्रकार संगठन 7 स्टार प्रेस क्लब ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा का अभिनंदन समारोह आयोजित करते हुए उन्हें जिताने का संकल्प लेते हुए प्रदेश के पत्रकारों से आह्वान किया है। अध्यक्ष राजेश मेहरा ने इस अवसर पर कहा कि हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि एडवोकेट मनोज आहूजा जैसे साफ सुथरी छवि वाले और साहसी अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये जिम्मेदारी हम सभी की है कि आहूजा को जीत दिलाकर क्लब और क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि आहूजा ने सदैव पत्रकारों का सम्मान किया है तथा जरूरत पड़ने पर उनकी निःशुल्क पैरवी की है। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए आहूजा जैसे सशक्त नेतृत्व के व्यक्तियों को आगे लाना होगा। पत्रकार अशोक ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर के पत्रकार बंधुओं और उनके संपर्क में आने वाले वकीलों से सहयोग की अपील की जाएगी। क्लब के साथी प्रवीण धोधावत ने कहा कि वकील और पत्रकार दोनों समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकेट मनोज आहूजा एक समाज सेवक हैं जो निःशुल्क नोटरी करके क्षेत्रवासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही निर्धन लोगों के मुकदमों की निःशुल्क पैरवी जैसे सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मान भी दिया गया है। ऐसे समाजसेवी को आगे बढ़ाने व मजबूत करने में हम पूरी ताकत झोंक देंगे। पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले मनोज आहूजा सर्वप्रिय व्यक्ति हैं जो वकीलों के तो चहेते हैं ही बल्कि पत्रकारों का भी पूरा मान सम्मान करते हैं व उनका सहयोग करते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे पत्रकार साथियों से आह्वान करें कि वो अपने क्षेत्र के एडवोकेट मित्रों से निवेदन करें और आहूजा जी को विजयश्री दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। पत्रकार आशीष मेवाड़ा व पप्पू प्रजापति ने कहा कि प्रदेश के सभी पत्रकारों से निवेदन किया जाएगा कि वे अपने क्षेत्र के अधिवक्ता साथियों को बताएं कि आहूजा एक सशक्त और योग्य उम्मीदवार है जिनके मजबूत होने से हम सब मजबूत होंगे तथा वकील और पत्रकार के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। वहीं इस मौके पर आहूजा ने क्षेत्र के पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वकील और पत्रकार मिलकर समाज में क्रांति ला सकते हैं और दोनों ही समाज के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा इन दोनों समाज के सिपाहियों को उपेक्षित किया जाता है और कोई सुविधा नहीं दी जाती है, न ही कानून का संरक्षण प्रदान किया गया है। आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून शीघ्र लागू होना चाहिए तथा पत्रकारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे साथी मनोज जी आहूजा आगामी बार काउंसिल के चुनाव में सदस्यता का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सभी पत्रकार साथियों से ये निवेदन है कि उनके जो भी मिलने वाले हो या उनके जो भी नज़दीकी हो उनसे अधिकाधिक मतदान भाई मनोज जी आहूजा के पक्ष में कराने का आह्वान करें। ये हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए भी लड़ते रहे, साथ ही वकीलों के हितार्थ भी लड़ते रहे और पत्रकारों की निःशुल्क पैरवी भी ये करते ही रहते हैं। पत्रकारों के हितों के लिए और उनके लाभ के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसलिए मेरा ये छोटा सा निवेदन है कि सभी पत्रकार साथी इनका साथ दें। जो भी पत्रकार साथी जो जिस भी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है वो इनका साथ दे। केकड़ी सिटी पुलिस थाना परिसर में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार के लिए सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसका उद्देश्य आमजन को नए कानूनों की जानकारी देना था। सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि यह पहल जनता और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए कानूनों की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम कानूनी साक्षरता और जन जागरूकता बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में सीएलजी सदस्य, अधिवक्ता और आमजन उपस्थित रहे। इसी तरह केकड़ी पंचायत समिति के वीसी रूम में भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा, पुलिस जवानों और शहर के लोगों की मौजूदगी में लाइव प्रसारण देखा गया। केकड़ी सदर पुलिस थाने में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जहां सीएलजी सदस्य, जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। दीपावली पर्व पर आमजन को शुद्ध मिठाइयां और रियायती दरों पर पटाखे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष नगर पालिका प्रशासन ने एक नई पहल की है।
उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान के निर्देशन में नगर पालिका प्रांगण में अस्थायी स्टॉलों की व्यवस्था की गई है, जहां स्थानीय दुकानदारों को मिठाई और पटाखे बेचने हेतु स्थान आवंटित किया गया है। पालिका प्रशासन द्वारा लगभग आधा दर्जन स्टॉलों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्टॉलों पर दीपावली पर्व के अवसर पर शहरवासी मिठाई और पटाखों की खरीदारी एक ही स्थान पर कर सकेंगे। साथ ही खरीदारों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पालिका की ओर से लाइट, पानी की समुचित व्यवस्था के साथ फायर ब्रिगेड वाहन की तैनाती भी की गई है। सोमवार शाम को उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान, भाजपा नेता हरिमोहन शर्मा, तहसीलदार बंटी राजपूत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी तथा भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने फीता काटकर स्टॉलों का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्टॉलों पर पहुंचकर मिठाई और पटाखों की खरीदारी भी की। उद्घाटन अवसर पर एसडीओ दीपांशु सांगवान ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केकड़ी वासियों को रियायती दरों पर शुद्ध मिठाइयां और पटाखे उपलब्ध कराना है। साथ ही नगर के युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान किया गया है। इससे एक ही स्थान पर सुरक्षित, सुलभ और पारदर्शी तरीके से दीपावली की खरीदारी हो सकेगी। इस अवसर पर नगर पालिका के वरिष्ठ सहायक रामगोपाल डांगा, फायरमैन राकेश पारीक, लेखराज मीणा सहित कई अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। ब्यावर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वातावरण में रविवार 12 अक्टूबर 2025 को भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की प्रांत स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता 2025 का भव्य आयोजन ब्यावर की स्वामी विवेकानंद शाखा के आतिथ्य में वर्धमान महाविद्यालय सभागार में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय समूहगान, संस्कृत समूहगान एवं लोकगीत प्रतियोगिता के प्रांतीय संयोजक राजेश चेचानी एवं अनुज मुछाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगीत के साथ हुआ। प्रतियोगिता में मध्य प्रांत की 20 शाखाओं के 220 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। प्रतियोगिता में नेताजी सुभाष शाखा, भीलवाड़ा की अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल ने सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा गीत प्रस्तुत कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम की प्रस्तुति ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों के मन में राष्ट्रप्रेम की ज्योति प्रज्वलित कर दी। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रकाश अंबुरे थे, जबकि अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने की। अपने उद्बोधन में सोमानी कहा कि बच्चों में संस्कार तभी विकसित होंगे जब अभिभावक संस्कारित होंगे। परिषद का उद्देश्य है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि का भाव प्रत्येक बालक के मन में जागृत हो। राजस्थान मध्य प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी और महासचिव आनंद सिंह राठौड़ ने परिषद की गतिविधियों और प्रतियोगिता के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। प्रकल्प संयोजक राजेश चेचानी ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि प्रकल्प सह संयोजक अनुज मुछाल ने प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी दी। प्रांतीय पर्यवेक्षक दिलीप पारीक ने निर्णायकों का परिचय करवाया और प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रतियोगिता हिंदी, संस्कृत एवं प्रादेशिक भाषाओं तीनों श्रेणियों में आयोजित की गई। प्रतियोगिता परिणाम इस राष्ट्रीय समूहगान, संस्कृत समूहगान एवं लोकगीत प्रतियोगिता के प्रांतीय प्रकार से रहा। राष्ट्रीय समूहगान, संस्कृत समूहगान एवं लोकगीत की प्रांत स्तर की प्रतियोगिता में केकड़ी शाखा स्तर पर प्रथम स्थान पर रही पटेल आदर्श निकेतन विद्यालय की टीम ने भाग लिए। शाखा महिला संयोजक अंजू विजय ने बताया कि केकड़ी शाखा से ममता विजय, सविता विजय एवं शाखा सचिव रामनिवास जैन के नेतृत्व में केकड़ी शाखा ने सराहनीय प्रदर्शन किया। हिंदी व संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नेताजी सुभाष शाखा, भीलवाड़ा की अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल की टीम रही। द्वितीय स्थान पर अजमेर मुख्य शाखा की सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल एवं तृतीय स्थान ब्यावर विवेकानंद शाखा की सेंट्रल एकेडमी स्कूल का दल रहा। वहीं लोकगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नेताजी सुभाष शाखा, भीलवाड़ा की अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल, द्वितीय स्थान पर विजयनगर मुख्य शाखा की प्राज्ञ पब्लिक स्कूल एवं तृतीय स्थान स्वामी विवेकानंद शाखा, विजयनगर की प्राज्ञ इंटरनेशनल स्कूल टीम रही। समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री कृष्णकांत सिंघल रहे, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। निर्णायक मंडल में संगीत विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी ब्यावर, डॉक्टर मनीषा शास्त्री अजमेर एवं प्रसिद्ध लोकगायिका डॉक्टर कविता किरण फालना सम्मिलित थीं। उन्होंने संगीत, स्वर, ताल, उच्चारण एवं प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन किया। विजेता दलों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि अन्य सभी टीमों को सहभागिता प्रशस्ति पत्र दिया गया। विजेता दल आगामी 16 नवंबर को अजमेर में होने वाली क्षेत्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान मध्य प्रांत का प्रतिनिधित्व करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रीजनल एवं प्रांतीय पदाधिकारी,
शाखा सदस्य, विद्यालय प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंच संचालन प्रांतीय प्रभारी प्रवीण जैन, रेखा जैन, वर्षा तापड़िया एवं स्वाति राठी ने संयुक्त रूप से किया। आभार ज्ञापन शाखा सचिव स्वाति राठी द्वारा किया गया। समारोह के अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का गरिमामय समापन हुआ। आयोजक स्वामी विवेकानंद शाखा, ब्यावर द्वारा किए गए सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के सफल आयोजन के लिए राजस्थान मध्य प्रांत ने हार्दिक आभार व्यक्त किया।